कि पहलगाम हमले के बाद बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऑपरेशन में सेना के साथ 5 और एजेंसियां हैं जो मिलकर इस ऑपरेशन को चला रही हैं। पहलगाम के जंगलों में इस वक्त सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़े स्तर पर यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना और 5 एजेंसियां मिलकर यह सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो और एनआईए की टीम भी शामिल है। बीएसएफ और सीआरपीएफ भी इस बड़े ऑपरेशन में सेना के साथ शामिल हैं। मैं जनरल अनुज माथुर के पास चल रहा हूं। जनरल माथुर, अब किस तरीके से जवाब दिया जाए इसका? अब वक्त है आतंकी कमर तोड़ने का। हमने बहुत पेशेंस दिखाया, हमने बहुत हर चैनल को खोल के रखा, बातचीत के चैनल को भारत ने हमेशा ओपन रखा कि नहीं, पड़ोसी है तो बातचीत के जरिए हम सुलझाएं। लेकिन ये नहीं मानने वाले हैं, ये इसी तरह की हरकत कर रहे हैं। और फिर इन्होंने दिखा दिया कि ये कायर हैं, ये डरे हुए हैं, क्योंकि डरा हुआ शख्स, डरे हुए आतंकी इस तरह की हरकत करते हैं। बिल्कुल रोहित, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। देखिए, आपके चैनल पे कुछ महीने पहले मैंने ये कहा था कि जिस प्रकार से पाकिस्तान लगातार हरकतें करता चला जा रहा है, उसके बाद सीज फायर का कोई औचित्य नहीं रह जाता। हमको इसका जवाब सही प्रकार से देने की आवश्यकता है। और शायद अगर हमने उस समय कोई जवाब सही दिया होता, कठुआ के बाद या राजौरी के बाद, तो ये चीज नहीं होती। देखिए, मैं अब आपको 2-3 बातें और बताता हूं कि क्या होता है कि जब तक आप इस प्रकार की हरकत का कोई माकूल जवाब दें। अब कई बार आपके अभी भी आप भी कुछ लोग बोल रहे थे कि उनमें पाकिस्तान शामिल है। पाकिस्तान शामिल नहीं है, पाकिस्तान ने किया है। ये जो जिस प्रकार से ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं कि आपको एक बेहतरीन मिलिट्री प्रिसिशन नजर आएगा कि कैसे उन्होंने 2-3 छोटी छोटी टीमें बनाई, कौन सी टीम आगे जाकर के अटैक कर रही, कौन कोई इंफॉर्मेशन दे रही है, कब करना है, उसके बाद कैसे वापस भाग करके किस रास्ते से। ये तमाम मिलिट्री प्रिसिशन के साथ हुआ है। और ये सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग के, आतंकवादी ट्रेनिंग के बाद नहीं हो सकता। इसमें निश्चित रूप से पाकिस्तान की सेना के या तो सर्विंग या रिटायर्ड लोग शामिल हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है, उसी के साथ साथ जब ये यहां पर हुआ, इन्होंने तत्ता पानी में सीज फायर का वायलेशन किया और उन्होंने एक इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट किया उड़ी बारामूला में। तो वो ये तमाम चीजें जब इनको आप एक साथ दिखेंगे पूरे। सर आपको रोक रहा हूं इस पर, क्योंकि एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। और पहलगाम हमले पे एक और बड़ा खुलासा सूत्रों के हवाले से हुआ है कि ये आतंकी किश्तवाड़ के रास्ते से घुसे थे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इस आतंकी हमले में करीब 10 आतंकी शामिल थे, जिनमें 6 पाकिस्तानी और 4 कश्मीरी आतंकी थे। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि किश्तवाड़ के रास्ते ये आतंकी घुसे थे। पीर पंजाल की पहाड़ियों से इन्होंने एंट्री ली और फिर उसके बाद इस तरह के अटैक को अंजाम दिया, जिसके बारे में अभी जनरल माथुर बता रहे थे कि छोटी छोटी टीमें बनाई और उसके बाद इस बड़े आतंकी हमले को पूरे प्लान्ड तरीके से इन लोगों ने अंजाम दिया, जिसमें 28 लोगों की मौत हुई है, 28 लोगों को कत्ल कर दिया गया। हालांकि इसके बाद भारत की तरफ से, सेना की तरफ से एक्शन हुआ और बारामूला में जो घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी उसको पूरी तरह से खत्म किया और 2 आतंकियों को मार गिराया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कल के आतंकी हमले की तस्वीर है। ये आतंकी कल के अटैक में शामिल था। उन 10 आतंकियों में से ये भी एक आतंकी था जिसने पहलगाम में पर्यटकों पर गोलियां बरसाई और टूरिस्टों को, 28 टूरिस्टों को मौत के घाट उतार दिया गया। इनके हाथों में AK-47 जैसी राइफल्स ही, स्वचालित हथियार, जिसके जरिए इन्होंने ये अटैक किया। और उसके बाद की जो तस्वीर हमने देखी कि 28 लोगों की मौत हो गई, लाशें वहां पर बिखरी हुई थी। जिस तरीके से इन्होंने इस अटैक को अंजाम दिया, तो पूरा प्लान ये अटैक था। किश्तवाड़ के रास्ते पीर पंजाल की पहाड़ियों से ये लोग घुसे और फिर उसके बाद एक बड़े आतंकी हमले को इन लोगों ने अंजाम दिया। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता रहा हूं, लगातार इस पर अपडेट सामने आ रहे हैं। एनआईए की टीम इस वक्त मौके पर जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार जो आसपास का एरिया है उसमें सर्च ऑपरेशन चला रही है। सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो है, एनआईए की टीम है, सेना है। ये 5-5 एजेंसीज मिलकर वहां पर इस वक्त ऑपरेशन चला रही हैं और आतंक के खिलाफ एक बड़े प्लान की तैयारी की जा रही है। मेरे साथ डॉक्टर वीएन झा भी हैं। डॉक्टर वीएन झा, मैं आपके पास आ रहा हूं। ख्वाजा आसिफ का ऐसे वक्त में यह कहना, छोड़ दीजिए संवेदना अपनी जाहिर करने से तो गए और हमें नहीं चाहिए उनकी संवेदना, जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, वो ये कहते हैं कि हमारा कोई हाथ नहीं है इस हमले में। ये क्या दिखाता है कि वही हैं? रोहित जी, कोई कुछ कहे, मेरा सोचना थोड़ा सा अलग है।
अपनी बात शुरू करने से पहले मेरी संवेदनाएं और मैं प्रार्थना करता हूँ दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए और उन परिवारों को भगवान शक्ति दे सहने की। दूसरी चीज़, ये जो अटैक हुआ है ये धर्म पूछ के उसके बाद अटैक किया गया है, मतलब ये हिंदू और हिंदू धर्म पे अटैक है। और ये भी कहा गया है कि ये मोदी को बता देना, मतलब कहीं न कहीं इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी है। आज के दिन में जैसे सारे विशेषज्ञ आपको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी द्वारा संचालित है, तो पाकिस्तान आर्मी द्वारा संचालित वहाँ के जो 43 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आज के दिन से नहीं है। आज से आप 10 साल पहले चले जाइए, जब इमरान खान यूएसए गए थे तो ट्रंप को उन्होंने डायरेक्टली कहा था कि हमारी धरती पे 43 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और लगभग 30-40 हज़ार जिहादी हैं। जिहादी कौन हैं? मैं एक बार फिर से मैं अपनी बात को एक चीज़ बताता हूँ कि सारे जिहादी मुसलमान हैं, लेकिन सारे मुसलमान जिहादी नहीं हैं। मैं आर्म फोर्सेस से आया हूँ, मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि हमारे आर्म फोर्सेस में हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम ऑफिसर्स थे, मुस्लिम जवान थे जो हमसे भी ज़्यादा देश के लिए जान देने के तैयार हैं। लेकिन ये देश के लिए जान देने वाली बात नहीं है, ये हिंदू और हिंदू धर्म पे अटैक है। तो हिंदू और हिंदू धर्म पे अटैक करने वाले कौन है? ऑफ कोर्स पाकिस्तान, आपने कहा कि वो ये चीज़ करेगा, लेकिन हमारे यहाँ भी जयचंद हैं। आप याद कीजिए, अभी ध्यान हटाने के लिए अभी मुर्शिदाबाद की घटनाएं चल रही थी। मुर्शिदाबाद में जो कुछ हो रहा था वो हिंदुओं पे अटैक था, हिंदू धर्म पे अटैक था। और कुछ लोग कहते हैं, मेरी भाषा में मत जाइए, शायद मेरी भाषा में बहुत अच्छे हिंदी वर्ड्स नहीं है, तो भाषा में थोड़ी सी गलती कहीं होगी। हमारे यहाँ पे ये भी मानना है कि हिंदुओं को और हिंदू धर्म को गाली देने वाले यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। चाहे आप पॉलिटिकल लीडरशिप ले लीजिए, हिंदुओं को गाली देने वाले बंगाल में एक कहते हैं शायद डायन है, चुड़ैल है, वो भी है, और उसके बहुत समर्थित लोग हैं। ये भी पॉसिबल है कि मुर्शिदाबाद से ध्यान हटाने के लिए यहाँ पे कुछ की गई हुई हो, क्योंकि आज के दिन में बंगाल की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो बांग्लादेश से मिलती है, और हाल ही में पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ वहाँ पे गए हुए हैं, और पाकिस्तान के चीफ के पास में पूरी की पूरी जो जिहादी तंत्र है वो है। हो सकता है कि वहाँ से भी आए हुए हैं। आपने कहा किश्तवाड़ से आए हैं, फेयर इनफ, इन्वेस्टिगेशन बताया कि ये कहाँ से आए हुए हैं। तो ये सारे तंत्र हैं, और हम जो भी करेंगे, अगर मिलिट्री कुछ करेगी तो ये दिस विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ अ सिम्टम। मिलिट्री जम्मू कश्मीर में पिछले 35 साल से काम कर रही है। अगर ये सिर्फ मिलिटेंसी होती तो ये कब की खत्म हो गई होती। ये सिर्फ मिलिटेंसी नहीं है, इसमें जिहाद का एंगल है, और जिहाद को किस तरह से खत्म करना है शायद ये भारत सरकार अब तक नहीं समझ पाई है। आप आज से लगभग 1 साल पहले एक आर्टिकल छपी थी एक छोटी सी मैगजीन में, द काउंटर व्यूज, लिखा था कि ग्रॉस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द वर्सेस ऑफ कुरान। उसमें उस आर्टिकल में 26 ऐसे आयतें दी गई हैं जो कहता है कि आप जिहाद माउंट करो, जो इस्लाम को नहीं मानने वाले हैं उसके ऊपर में आप अटैक करो। रिजवी ने एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में। मैं अपनी सर, मैं आपको रोक रहा हूं, एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, मैं आपको रोक रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। देश भर में आज बीजेपी के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। आज होने वाले जो भी कार्यक्रम थे, सभाएं थी, रैलियां थी, या जो भी कार्यक्रम थे, उनको आज सभी प्रोग्राम्स को रद्द कर दिया गया है। पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ जिसमें हमने अपने 28 लोगों को खोया है। 28 लोगों की जान पहलगाम के इस आतंकी हमले में गई है। उसके बाद ये फैसला बीजेपी की तरफ से लिया गया है कि देश भर में आज जो भी उनके कार्यक्रम होने वाले थे उसको रद्द कर दिया गया। पूरे देश में इस वक्त शोक का माहौल है। जिस कायराना अटैक को कल अंजाम दिया गया और उसमें 28 लोग मारे गए, उसके बाद से पूरा देश शोक में भी है, लेकिन साथ ही साथ गुस्से और नाराजगी वाली फीलिंग भी है। और लोग ये कह रहे हैं कि इस मामले में अब फौरन एक्शन होना चाहिए, फौरन रिटेलिएशन होना चाहिए। जनरल अनुज माथुर भी इस वक्त मेरे साथ हैं, उनके पास में चलूं उससे पहले मैं 4 तस्वीरें जरा आपको दिखा दूं कि ये देखिए, पहला तस्वीर ये बता रही है कि उस टूरिस्ट स्पॉट जहां पर अटैक हुआ, इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 5 एजेंसीज लगी हुई हैं जो इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं।
पर्यटकों पर देखिए कैसे अंधाधुंध फायरिंग हुई थी और कल चीख पुकार वहां पर मची हुई थी। लाशें जगह जगह वहां पर बिखरी हुई थी और बाद में पता चला कि कुल 28 लोग थे जिनकी मौत इस आतंकी हमले में हुई है। सुरक्षा बलों ने इस वक्त पूरे इलाके को घेरा हुआ है और 5-5 एजेंसियां आपस के कोऑर्डिनेशन से इस इलाके में ऑपरेशन चला रही हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस अटैक की जिम्मेदारी ली है, जो कि लश्कर का ही एक ब्रांच है, लश्कर का ही एक शाखा है जिसने इस अटैक को अंजाम दिया है। ये सीधी तस्वीर, ये देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। ये उसी जगह की तस्वीर है जहां पर कल आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। इस वक्त यहां पर देश की सभी बड़ी एजेंसियां हैं, एनआईए के अधिकारी हैं यहां पर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी यहां पर हैं, इसके अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के अधिकारी सब इस वक्त यहां पर हैं। और ऐसी जानकारी है कि अब से कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह भी यहां इस अटैक वाली जगह पर पहुंच सकते हैं। इस वक्त इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों की संख्या करीब 10 बताई गई थी और अब उनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन, एक बड़ा मेजर सर्च ऑपरेशन आसपास के जंगलों में चल रहा है। इस बीच सुबह बारामूला से खबर यह आई थी कि 2 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, उसको नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन अब यहां पर जांच कर रही है एनआईए और इसके साथ ही साथ इस पूरे इलाके में, आसपास के एरिया में, क्योंकि देखिए आसपास के एरिया में जंगल है, तो यहां पर सर्च ऑपरेशन, इस वक्त एक मेजर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। इसमें हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया है, ड्रोन्स के जरिए मदद ली जा रही है ताकि ऊपर से पिक्चर को कैप्चर किया जा सके और कहीं भी अगर किसी तरह की कोई आतंकी मूवमेंट दिखती है तो उस पर फौरन एक्शन लिया जा सके।